हेलो एवरीवन। तो आज हम फैक्टराइजेशन में क्यूब्स के सम्स और डिफरेंस का जो फैक्टराइजेशन होता है, जैसे अगर कोई भी एज एन एग्जांपल वी कैन लर्न। लेकिन सबसे पहले ऐसे देखिए, अगर कोई भी दो क्यूब है उसके सम का फैक्टराइजेशन किस तरीके से होगा, या फिर किसी भी दो क्यूब के डिफरेंस का फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है, वो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके, सो बिफोर दैट इफ़ यू आर न्यू और या फिर पहले से देख भी रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो द पेज, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड, और पूरा वीडियो ज़रूर देखें और ज़रूर वीडियो को लाइक करें। सो मूविंग अहेड, देखो इसी चीज़ पे बेस्ड सारा क्वेश्चन होने वाली है, ठीक है। तो मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन, जैसे अगर हमारे पास अगर एक क्वेश्चन हो x² - 1 एंड x⁴ प्लस x² + 1, अगर इसमें ये जो क्वेश्चन है, अगर इसको देखोगे तो ये किसके सिमिलर में मिल रहा है, इसके सिमिलर में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, आप ये बात होगी। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को ए बी के फॉर्म में हम लिख लेते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अगर बना रहे हो तो ये सबसे पहले ये लिख लो कि ये किसके फॉर्म में है, a² + ab + b² इस फॉर्म में है, वेयर x² = a एंड 1 = b है। मतलब इसी पे बेस्ड है। मतलब अगर आप क्वेश्चन देखो इसी पे सारा बेस्ड है, तो ये लास्टली हमारा क्या हो जाएगा, a³ - b³ ये आएगा इस तरीके से। तो ये हम जैसे देखो यहाँ से क्या हो गया, a³ इसका यहाँ से जैसे इस तरीके से x² क्यूब माइनस b³ b के जगह पे क्या है यहाँ पे 1 का क्यूब। अब देखो इस तरीके से कभी भी पावर एक्सपोनेंट अगर लगे किसी भी बेस का, तो ये आपने अगर एक्सपोनेंट का चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे याद है कि एक्सपोनेंट दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। जनरली अगर पावर भी इसे हम लोग बोलते हैं x⁴, x⁴ और 4। जैसे अगर बेसिक मैथमेटिकल अगर टर्म की बात करें तो पावर के साथ में इसको एज एन एक्सपोनेंट भी कहा जाता है, और यहाँ पे x जो है बेस होगा और यहाँ पे जो पावर जिसे कहते हैं वो एज एन एक्सपोनेंट बोला जाता है मैथमेटिकल टर्म्स में हमेशा। तो यहाँ से क्या ये हो जाएगा x⁶ - 1, ठीक है। तो ये सिंपली इस तरीके का क्वेश्चन हो तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर इसी में कुछ क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए, x/2 is it minus or plus? Okay, it's +2y x² / 4 minus xy, is it minus xy plus 4y²। अब ये इस जगह पे है आपका टर्म, ठीक है। अब ये स्पेसिफिकली सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। तो इस जगह पे देखो आप, यहाँ पे ये इस फॉर्म में है, आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो a² - ab प्लस b²। अब देखो वेयर, अब इस जगह पे भी देखो ये इसका स्क्वायर है, जैसे x/2 का होल स्क्वायर अगर आप करो तो क्या होगा x² / 4,
तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं x/2 इक्वल टू a, हो सकता है ये। अब इसी में आगे टर्म्स में अगर चलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे देखो 4y² है, तो 2y का होल स्क्वायर अगर करते हैं हम तो क्या आएगा 4y²। ये चीज आपको यहाँ पे xy, तो इसमें देखो x/2 इंटू 2y अगर होगा तो 2 कट के क्या होगा xy। तो यहाँ पे जनरली हम लोग क्या लिख सकते हैं 2y इक्वल टू b, हो सकता है। अगर ये अब मैंने टर्म्स समझा दिए कि कैसे ये टर्म्स यहाँ पे एक्सप्लेन है, a और b कैसे हो सकता है, तो ये कंप्लीट होकर ये a³ प्लस b³ के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे a क्या है x/2, तो इससे x/2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस b क्या है 2y का होल क्यूब, यहाँ से ये क्या हो जाएगा x³/8 प्लस 8y³। तो क्वेश्चन समझ में आ रही है कि किस तरीके से बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास हो सकता है। ये तो हो गया कि इस फॉर्म में है, उससे इस फॉर्म में हम ला रहे हैं। जब इस फॉर्म में होगा तब इस फॉर्म में कैसे आएगा, तो हम क्वेश्चंस पे करते हैं। ऐसे देखो 1 + 64, ये एक मान लो क्वेश्चन है, हाउ कैन यू सॉल्व इट। या फिर यहाँ पे तो x³ है, अब कहोगे कि भाई 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो ये क्यूब में कैसे बदलेगा। तो अगर क्यूब याद करो आप, तो 4 का क्यूब 64 हो सकता है। अगर स्क्वायर की जगह अगर क्यूब याद करें तो 4 का स्क्वायर 64 हो सकता है, 4 का क्यूब 64 हो सकता है, और 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये हो सकता है क्वेश्चन में। अब क्या है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम हियर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस फॉर्म में आ गया मेरा ये। अब यहाँ से 1 + 4x ये होगा, फिर 1 स्क्वायर तो 1 माइनस xy माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या रह जाएगा 4x। अब यहाँ से सिर्फ y², तो y² की जगह पर ये है मेरा 4x है, प्लस 4 + 16 x²। अब अगर आप ये चीज़ बना रहे हो तो एग्जाम में आपको क्लियर करना पड़ेगा, एक चीज़ क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, therefore a³ + b³ इक्वल टू a + b a² - ab + b²। आप यहाँ से इस चीज़ को कैसे लिख रहे हो, वो ये चीज़ क्लियर करना पड़ेगा विद राइटिंग फॉर्मूला, ठीक है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा उसे एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि आपको इस मैथ्स में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आपका मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा। क्योंकि जब भी मैथ्स अगर आप एग्जाम बनाते हो स्टेप बाई स्टेप मार्किंग होती है, उसमें स्टेप बाई स्टेप मार्किंग अगर आपको मैथ्स चाहिए तो उसमें आपको हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ये हमने करा है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। अगर आप सब सारी चीज़ क्लियर अगर बनाते चलता, अगर आउट ऑफ 80 मार्क्स से अगर फुल मार्क्स 80 का अगर एग्ज़ाम हो रहा है, विद दैट अगर आप 70 मार्क्स का भी अच्छे से बनाते थे तो आपका 70 आउट ऑफ 70 आया है। एक मार्क्स भी उसमें ऐसा नहीं है कि कट जाए। ओके, एक और इसी के बेस पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करने का ट्राई करें। डिफरेंट कहने का मतलब क्या है, हल्का माइनर चेंज विद दैट। क्वेश्चन में हमारा क्या होगा,
प्लस 1 क्यूब प्लस x माइनस 1, ये नंबर है हमारा। जब भी इस तरीके का होगा और आपको a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में दिखे या फिर x क्यूब प्लस y क्यूब के फॉर्म में दिखे आपको, तो करना कैसे है? तो हम अच्छा आप देख लो यहाँ पे हमने x क्यूब प्लस y क्यूब या x क्यूब माइनस y क्यूब लिखा है, बट a b ले रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना, बस ये समझाने के लिए फॉर्मूला लिखा गया है। तो नेगो मॉड्यूल रोड की ये आपने क्यों लिखा, कैसे लिखा, ठीक है। तो सॉल्यूशन जब इस क्वेश्चन का करेंगे तो फर्स्ट थिंग आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको अगर डायरेक्टली सॉल्व करने जाओगे तो हो सकता है थोड़ा लेंदी हो जाए। तो सिंपल रखने के लिए x प्लस 1 इक्वल टू a, x माइनस 1 इक्वल टू b, ये रखने के बाद व्हाट वी आर गेटिंग इज, क्या हमें मिल रहा है, तो क्या होगा x प्लस 1 क्यूब प्लस x माइनस 1 क्यूब। अब इन दोनों की जगह a एंड b हमने रख दिया है, इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, ये डायरेक्टली हो गई। अब इस जगह पर डायरेक्टली वैल्यू रख दो, यहाँ से a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला पे डायरेक्टली हमें वैल्यू रखना है, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, a प्लस b हो गया। अब यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इट्स डन हियर। अब यहाँ से अब यहाँ से इस तरह से क्या होगा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों ब्रैकेट हटाने के बाद इन दोनों का के बीच में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा 2x, और इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 2x हो जाएगा नहीं है, a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या होगा। अब देखो a प्लस b, a माइनस b, ये क्या है, a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में है। इसे डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b माइनस b, उसी फॉर्म में है यहाँ पे, और प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब जैसे फॉर्मूला इस तरीके से करने के बाद और सारे को एक्सप्लेन आपने करने के बाद, अब यहाँ से आगे क्या करना है। अगर आप सिंपली देखो ब्रैकेट के अंदर सारा टूट सकता है, अब जैसे यहाँ पे इसके अंदर सारा ब्रैकेट ओपन हो सकता है, तब क्या होगा इक्वल टू 2x इनटू, अब देखो ब्रैकेट ओपन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा ये। अब यहाँ से क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब देखो प्लस 2x माइनस 2x गया, प्लस x माइनस x गया। अब जो कट रहा है डायरेक्टली वो हम काट रहे हैं। अब यहाँ से प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि यहाँ अंदर से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पे बाहर में क्या बचा बस 2x, यानी इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये हमारा क्या हो जाएगा लास्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो देखो अब फॉर्मूला कैसा भी हो
या फॉर्मूला स्टेप प्रोसेस आपको पता होगा, उस पर क्वेश्चन आपको कैसा भी दे दे, जस्ट फॉलो द स्टेप्स और उसके बाद आगे बढ़ते जाओ, वो आपका बढ़ते चल जाएगा। ठीक है। अब इसमें अभी तक तो हमने a प्लस बी का देखा, अब a माइनस बी का देखेंगे। देखो ये लास्टली अगर ये कुछ ये छोड़ने फॉर्मूला छोड़ने के बाद करने लास्ट में स्पेस उतना बच नहीं है, तो ये पूरा भी रब करने वाले हैं। ठीक है। फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा कि कैसे ये होगा। ठीक है। अब डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे अगर हमारे पास अगर a क्यूब माइनस, अगर इस तरीके से रूट का भी अगर क्वेश्चन हमें दे दे, ठीक है, सो वी शुड नॉट बी वरिंग अबाउट दिस कि भाई ये कैसे होने वाला है। ठीक है। सिंपली आप जो प्रोसेस है प्रोसेस के थ्रू बढ़ते हैं। अब यहाँ भी इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं पहले, और उसके बाद उस फॉर्मूला पे डायरेक्टली हम बैठा सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाले पे। सो मूविंग ऑन दैट, ऐसे रख लेते हैं। अब आप देखो कैसे होगा ये। अब देखो ये a क्यूब माइनस, इसे हम लोग इसे √2 b क्यूब के तौर पे लिख सकते हैं। आप कहोगे कैसे ये होगा, तो देखो क्यूब का मतलब क्या है कि सेम नंबर अपने साथ 3 बार कंटिन्यू मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे √2b इंटू √2b इंटू √2b, b इंटू b क्या हो जाएगा, b क्यूब। √2 इंटू √2 क्या होगा, अच्छा चलिए दो करके हम दो फिर लास्ट में ये करेंगे। ठीक है। √2 इंटू √2 2 होगा, फिर b स्क्वायर प्लस √2, नहीं प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई √2b। अब देखो अब यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 2√2 और b क्यूब, ये इस तरीके से हो सकता है। तो सेम चीज इसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया। सेम इसे हमने इस फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। अब इसे डायरेक्टली फॉर्मूला पे रख a विच a क्या आ जाएगा, a माइनस बी, a माइनस √2b, और इसके बाद आगे क्या है एक्स स्क्वायर। पहले ये रब कर लेते हैं। अब डायरेक्टली उस फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चंस को पुट करते हुए आगे हम लोग अब बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है प्लस एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी यहाँ पे एक्स की जगह पे ए है, वाई की जगह पे यानी कि √2ab प्लस बी स्क्वायर। इज दिस डन नाउ, मतलब क्या ये क्वेश्चन में हो गया। अब इस क्वेश्चन में जब भी आप ऐसे करो, ओके एक तो मैं सॉरी स्क्वायर हो रहा है तो साथ में ये √2 भी स्क्वायर हो रहा है ना। अब देखो √2b जब हम यहाँ से स्क्वायर हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2, b का b स्क्वायर ही रहने वाला है। यहाँ से √2 इंटू √2 यानी कि 2b स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर होगा। दिस इज डन फ्रॉम हियर। अब इसके बाद आगे कुछ और भी चेंजेस हो सकता है, या क्वेश्चन में हमने कुछ और बताया था पहले प्लस वाले में कि यहाँ पे आपको ये चीज बताना होगा कि अच्छा ये माइनस है ना, यहाँ पे बताना होगा कि किस तरीके से आपने इस फॉर्मूले पे
या किस फॉर्मूला पे आपने इसे सेट किया है, ठीक है। यू हैव टू जस्ट डिक्टेट दैट लाइक राइटिंग देयरफॉर इन अ ब्रैकेट, ठीक है। अब मैथ्स में ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि हल्का डिफरेंट तरीके से हो। डिफरेंट तरीके से कहने का इन द सेंस क्या है कि आपसे कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई इस फॉर्मूले में ऐसे है तो आप कैसे बनाओगे, और या ये क्वेश्चन इस तरीके से है तो आप उसको कैसे सेटल करोगे। तो जैसे कहने का मेरा क्या मतलब है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी, मानो ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो चलो हमारे फॉर्मूला पे सेट हो गया, पर ए प्लस बी का क्या है, उसको क्या करेंगे। तो अब ये तो बात है कि हाँ कैसे आगे बढ़ोगे। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप में इन दोनों को जिसपे फॉर्मूला सेट करना है और जिसपे नहीं, इस तरीके से ब्रैकेट पे सेपरेट करेंगे, ठीक है। मूविंग अहेड इसे क्या कर सकते हो, अब यहाँ से a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए ए प्लस बी। अब इसमें देखो दो टर्म्स हो गए, एक ये और एक ये, इन दोनों में कॉमन क्या है, अब इस चीज पे आप आगे करो। यहाँ से देखो क्या होगा, तो ब्रैकेट रिमूव होगा तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो ये इस चीज पे आके देखिए ये लास्टली इस तरीके से फैक्टराइज। सो यू हैव टू थिंक बियॉन्ड द फॉर्मूला, ओके। कभी कभी या इससे डिफरेंट क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, अगर आप बात करो कि इससे डिफरेंट क्या पूछा जा सकता है, तो इससे डिफरेंट में वही करना है। लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट।